आप सबको गोपाल लाल जी का नमन। देखिए दिवाली आ रही है, दुनिया भर के जितने तांत्रिक मांत्रिक ओझा गुनिया उल्लुओं के पीछे पड़ जाते हैं और उनकी हत्या करते हैं। ये वीडियो मैं केवल इसलिए दे रहा हूं कि हमें प्रोटेक्शन करना है, इसको संरक्षण प्रदान करना है। कहीं भी मेरा उद्देश्य नहीं है कि यही नहीं, किसी भी पक्षी को, किसी भी वनस्पति को क्षति नहीं पहुंचानी है, उसका संरक्षण करना है। इसलिए मैं वीडियोस देता हूं कि लोगों में टेम्पटेशन हो, लोगों को अवेयरनेस हो कि इनको किसी भी रूप में, किसी भी हालत में क्षति नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। इतनी ऐसे सारे मान्यताएं हैं लोगों की कि उल्लू एक ऐसा पक्षी है, इसमें जीने से भी इसको और मरने के बाद भी इसके हर अंग की तांत्रिक रूप से पूजा की जाती है। इसलिए जो लोग हैं इसको मारते हैं, इसकी हत्या करते हैं, तरह तरह के क्रम उपक्रम करते हैं। मैं कंडम करता हूँ इस चीज़ को। बिल्कुल 1% भी मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि इसका कहीं किसी भी तरीके से, इसको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। सिर्फ यही वीडियो देने का उद्देश्य, नहीं तो नहीं देता इसको मैं। अब देखिए, इसको कई सारे नामों से, कई सारी प्रजातियां होती हैं इसकी। इसी तरीके से बहुत सारे नाम हैं। खूसट बोलते हैं इसको, उल्लू बोलते हैं इसको, उलूक बोलते हैं, घुघू बोलते हैं बहुत सारे लोग, और भी बहुत सारे नाम अपने क्षेत्रीय भाषा के हो सकते हैं। और फिर इसको लेके शकुन अपशकुन करे जाते हैं। और शकुन अपशकुन में सबसे क्या बताया जाता है कि मनहूस होता है, यानी कि जहाँ होता है उस घर को वीरान कर देता है, वहाँ बिल्कुल तहस नहस कर देता है, वहाँ कोई आबादी नहीं रहती। और फिर जहाँ भी वीरानी होने लगती है, फिर वहाँ भूत प्रेतों का वास होने लगता है। ऐसी मान्यता है। मगर अगर इसको ध्यान से देखिए आप, इससे सुंदर पक्षी नहीं मिलेगा आपको। बड़ा सुंदर देखने में लगता है। और सबसे बड़ी चीज़, ये बेचारा इतना सीधा पक्षी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। कभी भी आप देखेंगे इसको, ये छोटे छोटे जो कीट पतंगे हैं, जो जहरीले पॉइजनस जो हैं आपके कीट पतंगे, उनका भक्षण करता है। ये रोगाणु फैलाने वाले बहुत सारे कीट पतंगे होते हैं उनमें। वो इस तरीके से, देखिए हमारा तो मित्र हो गया ना ये, हमें तो इसको प्रोटेक्शन देना चाहिए। मित्र इसलिए हो गया कि जहरीले कीट पतंगों को खाता है। देखिए खाने में अगर देखा जाए तो उल्लू जो छोटे छोटे होते हैं ना, चूहे खा लिए इसने, इवन सांप तक खा लेता है ना। केकड़े मिल जाए, मछली मिल जाए, मांसाहारी होता है पूरी तरीके से। कहते हैं कि ये सैकड़ों हज़ारों चूहे तक खा सकता है अगर इसको मिल जाए, इतनी इसकी खुराक होती है। बड़े रोचक तथ्य मिलते हैं उल्लू के बारे में। नीला रंग ही देख पाता है केवल, ये इसकी खासियत है। और पक्षियों में एक गुण नहीं है। एक गुण इसमें और अच्छा है, इसकी जो गर्दन है, बिना पलक, बिना ये अपनी आंखें घुमाए हुए गर्दन को 270 डिग्री तक मोड़ सकता है। इतनी रोटेट हो जाती है इसकी गर्दन। यानी कि इसको जो इमेज दिखाई देती है वो 3D इमेज दिखाई देती है। उसमें एक्स एक्सेस भी होती है, वाई एक्सेस भी होती है और जेड एक्सेस भी होती है। कान इसके बहुत तेज़ होते हैं। निगाह तेज़ नहीं होती, मगर कान बहुत तेज़ होते हैं। जब ये अपने शिकार को पकड़ता है ना, तो कानों से इसको आभास हो जाता है, सेंसेशन हो जाता है कि यहाँ चूहा है, यहाँ कोई और छोटा जीव है जिसको कि ये पकड़ लेता है। ताज्जुब करेंगे आप कि विश्व स्तर पे हर जगह मिलता है उल्लू। कुछ छोड़ दीजिए कुछ जगह को। और छोटे से छोटा उल्लू बताया गया है कि 5 इंच तक का उल्लू होता है। इतना छोटा उल्लू भी देखा गया है। और बड़े से बड़ा उल्लू अगर देखा जाए तो अगर अपने पंख फैलाए वो, तो उसकी जो पूरी लेंथ हो जाएगी पंख से लेके दूसरे पंख तक, ये 5 फीट तक हो जाती है। इसका जीवन काल जो बताया है 25-30 वर्ष जीता है उल्लू। और ये आज का नहीं, ये हज़ारों वर्ष पुराना, क्योंकि जो प्राचीनतम पुस्तकें हैं उनमें उल्लू के चित्र दिखाए गए हैं। और देखिए धार्मिक मान्यता, धार्मिक आस्था जो है वो जो मानते हैं वो तो देखिए जानते ही हैं इस चीज़ को कि उल्लू को लक्ष्मी जी का वाहन कहा गया है। यानी कि माना गया है कि हम लोग इसीलिए प्रमोट करते हैं कि जहाँ पे वाहन होगा ना लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी वहाँ जाएंगे। तो बहुत सारे जो वास्तुकार हैं, आप देखिए उल्लू के वो तस्वीरें रखवाते हैं, उल्लू के वो मूर्ति रखवाते हैं, उल्लू के चित्र रखवाते हैं, है ना। इसलिए मान्यता भावना ये होती है ना कि भाई अगर किसी को गाड़ी चाहिए, वाहन चाहिए, तो कहाँ जाएगा वो? अपने वाहन के पास ही तो जाएगा ना, और वहाँ जहाँ होगा वहाँ पहुँचेगा। तो इसलिए आस्था होती है कि जहाँ पे उल्लू होता है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। तो कैसे फिर इसको मनहूस कहते हैं, कैसे इसको अपशगुन कहते हैं? सुंदर है, देखने में बड़ा लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि दिन में तो ये लुप्त हो जाता है, बिल्कुल लुप्त हो जाता है, क्योंकि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है ना। रात का पक्षी है ये, रात में अपने रहता है। अच्छा, जो रात में होता है तो निशाचर कहलाते हैं वो वाले। और निशाचर नाम ऐसा है कि निशाचर नाम से फिर भय होने लगता है, डर लगने लगता है।
ठीक है ना, इसलिए इसको मनहूस मानते हैं, कहते हैं ये देखना इसका शकुन अच्छा नहीं होता। मगर ऐसा नहीं है। देखिए इसके बहुत सारे, इसकी बोलियों के भी बहुत सारे शकुन अपशकुन निकाले, इसके देखने के बहुत सारे शकुन अपशकुन निकाले। तो वह मैंने बताया ना कि पूरा एक उलूक तंत्र है। अगर उलूक तंत्र में जाते हैं, मगर उलूक तंत्र में फिर वो बातें हैं जो नेगेटिव साइड में ले जाती हैं, यानी कि पकड़ना, इनको मारना, इनको पिंजड़े में बंद करना, है ना। इनके बहुत सारे तरीके जो मैं नहीं प्रमोट करना चाहता, मैं इसको डिस्करेज करता हूँ। देने का उद्देश्य मैं बार बार कह रहा हूँ कि यही है। देखिए उलूक का बोलने का, देखिए अच्छे शकुन भी सुन लीजिए आप। जैसे कहते हैं मॉर्निंग आवर्स में अगर बोलता है ना, रात में बोलना एक अलग चीज़ है। मॉर्निंग आवर्स में, अर्ली मॉर्निंग में जैसे कभी उल्लू की आवाज़ सुनाई देती है, विशेष रूप से सूर्य उगने के साथ अगर उल्लू की आपको आवाज़ सुनाई देती है, बोलता है ना उल्लू, तो ये बड़ा अच्छा है, सौभाग्य के लिए बड़ा अच्छा है, शुभता देता है। कहीं ना कहीं से आपको शुभ संदेश मिले, चिंताएं आपकी दूर हों, रोग शोक का आपका नाश हो, इस तरीके की। अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मॉर्निंग आवर्स में दिखाई देता है, अच्छा माना गया है। ये भी रोग के लिए, मान लीजिए कोई कृशकाय है घर में, कोई बीमारी चली आ रही है, पता चला, बहुत अच्छा होता है। ईस्ट डायरेक्शन में बड़ा अच्छा होता है मॉर्निंग आवर्स में बोलना। अगर साउथ में अगर आप बोल रहा है उल्लू मॉर्निंग आवर्स में, और उस दिन आपको जर्नी करनी है, तो आपको लगने लगेगा कि जो मेरी जर्नी है वो कहीं ना कहीं मेरे लिए, मेरे फेवर में मेटलाइज होने लगी, जिस उद्देश्य से भी निकल रहे हैं। तो देखा जाए तो हर दिन आप उलूक तंत्र में जाएंगे तो उसमें मनहूस दिन भी बताए गए। उसमें कहा गया इस दिन देखो तो ऐसा होगा, इस दिन देखो तो बुरा होगा, और इस दिन देखो तो अच्छा होगा। मगर मैं कहता हूँ कि हर दिन मॉर्निंग आवर्स में उल्लू के दर्शन होते हैं अगर, तो वो किसी भी दिशा की यात्रा के लिए, संतान सुख के लिए बड़ा अच्छा होता है। मैं तो मानता हूँ कि अगर मंडे को दिख जाए, ट्यूसडे को दिख जाए, थर्सडे को दिख जाए, आपको फ्राइडे को दिख जाए, इन दिनों में दिख जाए, संतान के लिए बड़ा अच्छा है। संतान सुख। दिन में उल्लू को देखना शुभ नहीं माना गया, क्योंकि निशाचर होता है, रात्रि काल का पक्षी है। मगर मैं कहता हूँ कि दिन में अगर उल्लू देखता है, मैं समझता हूँ शुभ होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको अशुभता से दूर ले जाता है। इसीलिए उल्लू तंत्र में आप जाएंगे तो देखिए दुनिया भर के मोहन के प्रयोग होते हैं, मारण के प्रयोग होते हैं, उच्चाटन के प्रयोग होते हैं, विद्वेषण के प्रयोग होते हैं, सम्मोहन के प्रयोग बहुत सारे करे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए ना, आदमी में होड़ है, इसलिए फिर उल्लू के पीछे पड़ जाते हैं, इसको मारने लगते हैं, इसको नुकसान पहुँचाने लगते हैं। तो अगर मान लीजिए आप आस्थावान हैं तो इनके पहले तो प्रोटेक्शन दीजिए। और कभी मान लीजिए सौभाग्य से कहीं आप जा रहे हैं, कहीं मिल रहा है आपको उल्लू का पर दिखाई दे जाए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो वो किसी से परख लीजिए कि उल्लू कहीं पर हो, किसी और किसी पक्षी का पर नहीं हो। उल्लू के पर से बड़े सारे, मगर मैं बार बार कह रहा हूँ कि उल्लू का पर मिले अचानक, अकस्मात गिरा हुआ, उसको मार के, चोट पहुँचा के, उसको डला मार के, पत्थर मार के, वैसे नहीं, उसको अकस्मात आपको मिल जाए वो कहीं से। तो जब उसको उठाएं तो उठाने से पहले मंत्र का जाप करें आप, है ना। 2-3 मंत्र हैं इसके जपने के लिए, और सबसे अच्छा मंत्र जो है वो है ओम उलूकाय नमः। ओम उलूकाय नमः जाप करते रहिए, पर उठा लीजिए, और मंत्र का जाप करते करते घर लौटाइए अपने, है ना। घर आके उस पग को रख लीजिए, जितनी देर जाप कर सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट कंटिन्यूअसली। और कोई भी शुभ मुहूर्त अगर आते हैं, देखिए सबसे शुभ मुहूर्त इस पक्षी के लिए माना गया है जो काल रात्रि होती है दीपावली की। तो आप दीपावली की रात्रि में अगर मान लीजिए आपको मिल जाता है उससे पहले, तो जो आपकी लक्ष्मी गणेश की हर हमारे सनातन धर्म में पूजा होती है, तो उसके आप सम्मुख कहीं भी ये पर किसी कपड़े में लपेट के, लाल रंग का हो, पीला रंग का हो, कोई भी कपड़ा हो आपका, उसमें लपेट के अपने गणेश जी के और लक्ष्मी जी के सम्मुख इसको रख दीजिए। 2 मंत्र मैं बता रहा हूँ, इन मंत्रों का आप जाप कीजिए। आप देखिए ये अपने आप ही वशीकरण, अपने आप ही आपको लगने लगेगा कि सौभाग्य के लिए, अपने आप ही आपको लगने लगेगा कि ये सम्मोहन के लिए। सम्मोहन का मतलब वो नहीं कि हम किसी के लिए मारण के लिए, किसी के मोहन के लिए, उच्चाटन के लिए, विद्वेषण के लिए कर रहे हैं। सम्मोहन का मतलब ये है कि आपकी जो भावनाएं हैं वो दूसरा इंसान कदर करे, अगर जो जायज़ है, अगर जेन्यून है आपकी डिमांड्स, जेन्यून है आपकी नीड्स, आप बिल्कुल जेन्यून हैं, बिल्कुल कहीं भी गलत रास्ते पे नहीं हैं, और आपका सामने वाला बार बार आपको नेगेट कर रहा है, बार बार आपको अपोज कर रहा है, बार बार आपकी बात को नकार रहा है, तो वहाँ लगने लगेगा आपको कि इस टाइप की जहाँ चीज़ें होती हैं, अगर आप इसके पंख को अपने साथ कैरी करते हैं, अपने पॉकेट में, अपने कैरी बैग में,
तो वो कहीं ना कहीं लगने लगेगा उस टाइप का सम्मोहन। ये नहीं कि जैसे उल्टे सीधे चीज़ें होती है कि वो करो तो लड़की पड़ जाएगी, या वो होगा तो वो हो जाएगा, उस टाइप की चीज़ें नहीं। ये सौम्यता को मैं दृष्टिकोण को लेके कह रहा हूँ, है ना, कि जहाँ जेन्यून है, जहाँ राइटस है, जहाँ लग रहा है कि आप 100% करेक्ट हैं और दूसरा आपकी बात सुन नहीं रहा, वहाँ पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसी स्थिति आने लगेगी कि आपको लगने लगेगा कि वो आपके फेवर में होने लगा। इस टाइप का सम्मोहन, उसके लिए बड़ा अच्छा, अगर मान लीजिए पंख सौभाग्य से मिल जाता है, बार बार कह रहा हूँ, सौभाग्य से, अकस्मात, उसको क्षति पहुँचा के नहीं। अगर दिवाली की रात में मिल जाता है, होली के आपको जो दहन की रात्रि हो जब मिलती है उसमें मिल जाता है, उसमें रखते हैं तो बहुत अच्छा। और नहीं तो फिर कभी भी मिल जाए, मैं तो हर दिन को अच्छा मानता हूँ। और फिर इसके 2 मंत्रों का आप जाप कीजिए, और कभी किसी कार्य विशेष के लिए निकलते हैं, देखिए मंत्रों का जाप कैसे करें, कितना करें, कब करें, है ना, उसको सिद्ध करने का क्या तरीका है, उस लंबी प्रक्रिया में जाते हैं तो देखिए आपको फिर मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे। उसमें मैंने सरलतम विधियां भी दी हुई हैं कि किस तरीके से किसी मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। 2 मंत्र हैं ये वाले, इसमें से कोई भी मंत्र पकड़ लीजिए, चाहे तो दोनों आप ले लीजिए, और जितना भी मैक्सिमम आप जाप कर सकते हैं रखने से पहले, जैसे दिवाली में रख रहे हैं आप, तो जितना भी मैक्सिमम जाप कर सकते हैं उसको रख लीजिए, ये पर को लपेट के। और मंत्र 2 मंत्र मैं लिख भी दूंगा ताकि कहीं गलती नहीं हो। पहला मंत्र है ओम नमो उलूक वाहिने भगवती लक्ष्मी कृपाम कुरु कुरु स्वाहा। एक तो ये मंत्र, और दूसरा मंत्र है, देखिए ये जो मंत्र है ये वाला, ये ज़्यादा पावरफुल है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, लिख भी दूंगा ताकि कहीं गलती ना हो जाए। ओम नमो उलूक राजाय लक्ष्मी वाहनाय दुर्भाग्य नाशनाय मम सौभाग्य वृद्धि देहि कुरु कुरु श्रीं ह्रीं क्लीं स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप करें और देखिए कितना अच्छा लगे। और हम तो बार बार, देखिए फिर मैं कह रहा हूँ कि ये इतना प्यारा पक्षी है, आप देखेंगे तो आपका मन भूलेगा ये वाला। वैसे ही इसको देख के मोहन का भाव उत्पन्न होने लगता है मन में। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक ज़रूर कर दें। इससे आपको हमारे इस टाइप के और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी जहाँ मैं मोटिवेट करता हूँ अच्छी चीज़ों के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी। प्यारा पक्षी है।